Good evening, friends. I am Saddam Khan from Oxford Spoken English Institute, Lossell. Today, I am going to teach you about noun. What is noun? How many types of noun? Okay. आज हम पढ़ेंगे नाउन क्या होता है और नाउन कितने प्रकार के होते हैं. ओके. तो नाउन. ओके. नाउन का हिंदी मीन्स क्या होता है? संज्ञा. ओके. आप ये कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं. ओके. या फिर नाउन कहते हैं. जैसे अपन लिखते हैं, सपोज दैट मैंने लिखा है ए पेन. क्या लिखा है? PEN, पेन. पेन किसी वस्तु का नाम है. ओके. पेन. जैसे सपोज दैट मैंने लिखा है FAN, फैन. फैन किसी वस्तु का नाम है. ओके. जैसे सपोज दैट मैंने लिखा है TIGER, टाइगर. ये किसी जानवर का नाम है. ओके. मतलब आप कह सकते हैं कि दुनिया में जितने भी नेम है ना, किसी वस्तु का हो सकता है, किसी जानवर का हो सकता है, या किसी व्यक्ति विशेष का हो सकता है, या फिर किसी प्लेस का नाम हो सकता है, वो सारे के सारे किसके अकॉर्डिंग आते हैं? नाउन के अकॉर्डिंग आते हैं. ओके. हिंदी में इसको संज्ञा कहते हैं. ओके. आप कह सकते हैं ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. ओके. ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. जैसे सपोज इसमें कैटेगरी भी हम ले सकते हैं. जैसे सपोज मैंने लिखा है UNCLE, अंकल. ओके. ये कैटेगरी है. ओके. जैसे मैंने लिखा सपोज दैट रोहन. क्या लिखा मैंने? रोहन. ये एक नेम है. ओके. तो आप ले सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है GIRL, गर्ल. जैसे मैंने लिखा है BOY, बॉय. जैसे मैंने लिखा है CHAIR, चेयर. ठीक है. दुनिया में जितने भी नेम हैं, चाहे वो व्यक्ति का हो सकता है, चाहे किसी वस्तु का हो सकता है, किसी जानवर का, किसी स्थान का, वो सारे के सारे नेम किस में आते हैं? आपके नाउन में जाते हैं दोस्त. किस में जाते हैं? नाउन में. ओके. अब हम आगे बढ़ते हैं. मिटा दें इसको. आप कह सकते हैं, जैसे इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखे तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि ए नाउन. क्या लिखा है हमने? ए नाउन इज द नेम. अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम क्या लिखेंगे? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन. ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, ए थिंग. ओके. ए प्लेस, या फिर ए प्लेस, आप ये कह सकते हैं. ठीक है. ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, ए थिंग, ए प्लेस. तो नाउन किसका नाम हो सकता है? या तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो सकता है, या किसी वस्तु का नाम हो सकता है, या फिर किसी स्थान का नाम हो सकता है. ठीक है. ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं. या फिर दूसरी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो आप ये लिख सकते हैं कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स. क्या लिखा मैंने? ऑल द नेमिंग वर्ड्स. क्या लिखा मैंने? ऑल द नेमिंग वर्ड्स. क्या लिखा है मैंने? ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. क्या लिखा मैंने? ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. अगर हम थर्ड डेफिनेशन की अगर बात करें तो हम इसको इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि नेम इज नाउन. क्या लिख सकते हैं हमें? नेम इज नाउन. क्या लिख सकते हैं? नेम इज नाउन. हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं. समझ में आ रही बात? चलो हम आगे बढ़ते हैं. आप लिखिए इसको. पोज करो. तो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे 4 टाइप्स की डेफिनेशन लिखी है. 1 2 3 4. फर्स्ट हमारी डेफिनेशन है नाउन के लिए. ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, ए थिंग, ए प्लेस. ओके. एक तो डेफिनेशन ये आप तैयार कर सकते हैं नाउन के लिए. दूसरी डेफिनेशन है ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. ओके. दुनिया में जितने भी नाम है उनको नाउन के नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है. ओके. फिर है नेम इज नाउन. ओके. शॉर्ट में डेफिनेशन एक और लिखी है मैंने. क्या लिखी है? नेम इज नाउन. मतलब नाम ही नाउन है. ओके. अगली डेफिनेशन मैंने लिखा है ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग. कि नाउन है वो किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है. ओके. तो ये है नाउन की डेफिनेशन. आपने राइट कर लिया होगा. अब हम आगे बढ़ते हैं. ओके. अब देखो अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन. किसकी बात करेंगे? काइंड्स ऑफ नाउन. मतलब नाउन कितने प्रकार के होते हैं. ओके. टाइप्स ऑफ नाउन लिख दो, चाहे आप काइंड्स ऑफ नाउन लिख दो, बात एक ही है. ओके. तो हम लिखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन. ओके. KINDS, काइंड्स ऑफ नाउन. मतलब नाउन कितने प्रकार के होते हैं वो चीज हमें जाननी है. ओके. काइंड्स ऑफ नाउन. तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं. नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 टाइप्स. ओके. तो काइंड्स ऑफ नाउन 5 टाइप्स. ओके. तो बात करते हैं. फर्स्ट हमारा जो नाउन है वो कौन सा होता है? पहला हमारा नाउन है प्रॉपर नाउन. कौन सा नाउन होता है? प्रॉपर नाउन. ओके. प्रॉपर नाउन पहला कौन सा नाउन है? फर्स्ट हमारा नाउन है प्रॉपर नाउन. ओके. और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा. क्या कहते हैं?
व्यक्तिवाचक, क्या लिखा मैंने, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप कह सकते हैं प्रॉपर नाउन, इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉपर नाउन और हिंदी में क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, सेकंड हमारा नाउन है कॉमन नाउन। कौन सा नाउन है, कॉमन, COMMON, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। ओके, इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे, जातिवाचक। ओके, क्या लिखा है मैंने, जातिवाचक संज्ञा। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड है हमारा कॉमन नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, है ना। थर्ड हमारा नाउन है कलेक्टिव नाउन। कौन सा है, कलेक्टिव नाउन, है ना, कलेक्टिव नाउन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, समूहवाचक, समूहवाचक। क्या लिखा है मैंने, समूहवाचक संज्ञा, है ना, समूहवाचक संज्ञा। ओके, फोर्थ हमारा जो नाउन है वो कौन सा नाउन है, फोर्थ हमारा नाउन है मटेरियल नाउन। कौन सा, मटेरियल नाउन, मटेरियल, है ना, मटेरियल नाउन, है ना, मटेरियल नाउन। ओके, जिसको हम बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, हिंदी में बोलेंगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इसको, मटेरियल नाउन। ओके, और फिफ्थ अगर नाउन की बात करें तो फिफ्थ हमारा नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ओके, भाववाचक संज्ञा। तो हमारे सामने नाउन के जो मैंने काइंड्स लिखे हैं वो कितने लिखे हैं, 5। ओके, आप कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ नाउन, मतलब नाउन के कितने प्रकार होते हैं, 5 होते हैं। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज नाउन। तो ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ओके, दुनिया में जितने भी नाम हैं, चाहे वो किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का, किसी प्लेस का, किसी एनिमल विशेष का, ओके, किसी का भी नाम हो सकता है, तो वो सब सारे के सारे क्या होते हैं, नाउन के अकॉर्डिंग आते हैं। नाउन होते कितने हैं वो हमें जानना है। तो नाउन कितने होते हैं, नाउन होते हैं 5 होते हैं, 5। ओके, फर्स्ट हमारा नाउन है प्रॉपर नाउन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और सेकंड हमारा है कॉमन नाउन, और जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। और थर्ड हमारा है कलेक्टिव नाउन, और हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा। और फोर्थ हमारा है मटेरियल नाउन, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। और फिफ्थ हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इसको राइट करो आप। तो नाउन क्या होता है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, हमने ये सीखा। अब हमारा अगला नाउन हमने प्रॉपर नाउन को लिया है। फर्स्ट हमारा जो नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन। ओके, प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो हमने डेफिनेशन लिखी है, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन वो होता है जो एक किसी व्यक्ति विशेष का प्रॉपर नाम हो सकता है, या किसी प्लेस का कोई प्रॉपर नाम हो सकता है। ओके, या फिर किसी वस्तु का कोई प्रॉपर नाम हो सकता है। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति विशेष का एक प्रॉपर नाम मैंने दिया है यहाँ पे राम, मैंने क्या लिखा है, राम। राम एक प्रॉपर नेम है। ओके, अगर मैं लिखता हूँ सपोज दैट, राम की एक कैटेगरी लिख देता हूँ, सपोज दैट मैंने लिखा है BOY, या फिर मैंने लिखा है MAN, मैन। ओके, तो ये किसी व्यक्ति विशेष का कोई प्रॉपर नाम नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन भी नहीं है। ओके, ये MAN, मैन, मैन किसी का कोई नाम नहीं है, प्रॉपर नाम नहीं है ना, ये किसी व्यक्ति विशेष की, है ना, ये क्या है, एक कैटेगरी है। ये किसी व्यक्ति विशेष की दोनों क्या है, एक कैटेगरी है। क्या है, कैटेगरी है। तो कैटेगरी है, तो मैं आपको बता दूं, किसी प्रॉपर या फिर पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग की कोई कैटेगरी जब आपके सामने आती है, ठीक है, तो वो हमेशा कॉमन नाउन के अकॉर्डिंग जाती है। किसके अकॉर्डिंग, कॉमन नाउन में इसको लिया जाता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति विशेष की अगर कोई पर्टिकुलर कैटेगरी होती है ना, उसका कोई प्रॉपर नाम ना होकर उसकी कैटेगरी ली जाती है, ठीक है, तो हम उसको किस में काउंट करेंगे, हम उसको कॉमन नाउन में काउंट करेंगे। ओके, तो राम एक किसी व्यक्ति विशेष का प्रॉपर नेम है, इसलिए इसको हम किस में लिखेंगे, प्रॉपर नाउन में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, प्रॉपर नाउन में। फिर आगे मैंने एक और नेम लिखा है रोहन, ठीक है, तो रोहन एक किसी व्यक्ति विशेष का प्रॉपर नेम है, इसलिए इसको हम किस में गिनेंगे, प्रॉपर नाउन में, है ना। अगर मान लो BOY, बॉय लिखा हुआ होता तो बॉय किसी का प्रॉपर नेम नहीं होता है, इसलिए प्रॉपर नाउन भी नहीं है। ओके, यहाँ पे फिर मैंने एक किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिखा है श्याम, तो इसलिए किसी व्यक्ति विशेष का ये प्रॉपर नेम है, इसलिए इसको हम किस में लेंगे, प्रॉपर नाउन में लिखेंगे, है ना। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडिया। क्या लिखा हुआ है, INDIA, इंडिया। ये किसी कंट्री का नाम है। किसका नाम है, COUNTRY, कंट्री का। ये किसी कंट्री का प्रॉपर नेम है। क्या है, प्रॉपर नेम है। ओके, इसलिए प्रॉपर नेम जब है तो हम इसको किस में लेंगे, प्रॉपर नाउन में लेंगे। समझ में आ रही बात। अगर इसकी जगह अगर COUNTRY, कंट्री लिखा हुआ होता, क्या लिखा हुआ होता,
कंट्री लिखा हुआ होता तो इसको हम कभी भी इसको प्रॉपर नाउन में काउंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये इसकी कैटेगरी दी है ना, ये एक प्रॉपर नेम है, पर्टिकुलर नेम है, और ये जो कंट्री जो वर्ड है ये है एक कैटेगरी का नाम है। किसका नाम है? कैटेगरी। तो कैटेगरी हमेशा किस में लिखी जाती है? कॉमन नाउन में लिखी जाती है। समझ में आ रही है बात, है ना? फिर हम आगे बात करते हैं दिल्ली, है ना। दिल्ली एक किसी सिटी का नाम है। किसका नाम है? सिटी का नाम है ना। तो दिल्ली मैंने क्या लिखा है? DELHI, है ना, दिल्ली। तो आपको बता दें दिल्ली जो वर्ड है एक प्रॉपर किसी सिटी का नाम है। किसका नाम है? किसी प्रॉपर सिटी का नाम है, इसलिए दिल्ली वर्ड को किस में रखेंगे हम? प्रॉपर नाउन में रखेंगे। किस में रखेंगे? प्रॉपर नाउन में रखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता CITY सिटी, तो सिटी एक कैटेगरी का नाम है, इसलिए इसको हम किस में रखेंगे? कॉमन नाउन में रखेंगे। किसमें? कॉमन नाउन में। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे फिर वही कंडीशन आ गई है, गंगा लिखा हुआ है। गंगा किसी नदी का नाम है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं GANGA, गंगा, है ना। गंगा क्या है? गंगा एक रिवर है। रिवर बोले तो नदी, ओके। तो ये किसी रिवर का प्रॉपर नेम है, इसलिए इसको प्रॉपर नाउन में रखा जाएगा। अगर रिवर वर्ड होता, क्या लिखा हुआ होता? रिवर वर्ड, तो इस रिवर वर्ड को हम किस में रखते हैं? कॉमन नाउन में रखते हैं। समझ में आ रही है बात? क्लियर? आगे चले, ठीक है। फिर वही बात यमुना। यमुना एक रिवर का नाम है और ये प्रॉपर एक पर्टिकुलर नेम है, इसलिए इसको प्रॉपर नाउन में रखेंगे। अगर रिवर लिखा हुआ होता तो इसको कॉमन नाउन में रखते हैं, ओके। फिर एक लिखा हुआ है वर्ड रामायण। क्या लिखा हुआ है? रामायण, ओके। तो रामायण जो वर्ड है मैं आपको बता दूं एक पवित्र ग्रंथ का नाम है। किसका नाम है? एक पवित्र ग्रंथ का नाम है, ठीक है। तो आपको बता दूं ये एक पवित्र ग्रंथ का नाम है और वो भी एक पर्टिकुलर प्रॉपर नेम है, इसलिए इसको प्रॉपर नाउन में रखा जाएगा। सपोज दैट मैं इसकी जगह ये लिख देता BOO के बुक। क्या लिख देता? बुक। बुक बोले तो किताब। कौन सी किताब? रामायण, ओके। अगर यहाँ पे रामायण लिखा हुआ है तब तो ये प्रॉपर नाउन में जाएगा। अगर बुक वर्ड होता, क्या नाम होता? बुक वर्ड अगर इसमें लिखा हुआ होता तो इसको मैं कॉमन नाउन में रखता। किसमें? कॉमन नाउन में। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। आगे चले। फिर वही बात बाइबिल। बाइबिल एक बुक है, ठीक है। क्या है? बाइबिल एक रामायण की तरह बुक है, ठीक है। अगर बुक वर्ड होता तो मैं इसको कॉमन नाउन में इसको ऐड करता। अदरवाइज इस बुक का नाम दिया हुआ है ना, ये बुक का नाम मैंने क्या दे रखा है? बाइबिल, है ना। बाइबिल एक प्रॉपर नेम है, इसलिए हम किसको किस में रखेंगे? इसको प्रॉपर नाउन में रखेंगे। क्लियर? बुक वर्ड को कॉमन नाउन में और बाइबिल एक प्रॉपर नेम है, इसलिए इसको प्रॉपर नाउन में, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है कुरान, ओके। ये मुसलमानों का एक पवित्र ग्रंथ का नाम है, ठीक है। वही सिचुएशन बुक वाली बात है। अगर यहाँ पे बुक का यहाँ पे नेम दिया हुआ है, इसलिए इसको प्रॉपर नेम है। प्रॉपर नेम है तो इसलिए प्रॉपर नाउन में रखेंगे, और बुक वर्ड होता तो किस में रखते? कॉमन नाउन में। क्लियर? आगे चलें। फिर दिवाली। दिवाली एक फेस्टिवल का नाम है। किसका नाम है? फेस्टिवल का नाम, ओके। लेकिन यहाँ पे फेस्टिवल का नाम दिया हुआ है दिवाली, होली, ठीक है। तो ये सारे फेस्टिवल के जो नेम है वो प्रॉपर नाउन में जाएंगे। और फेस्टिवल अगर नेम होता, फेस्टिवल लिखा हुआ होता, क्या लिखा हुआ होता? फेस्टिवल, तो इसको मैं किस में काउंट करता? कॉमन नाउन में। क्लियर? आगे चले। फिर है फेब्रुअरी, है ना। क्या लिखा हुआ? फेब्रुअरी। आपको बता दें FEBRUARY, फेब्रुअरी एक किसी मंथ का प्रॉपर नेम है। किसका? मंथ का, MONTH। अगर मंथ वर्ड होता ना वहां पे मंथ, तो मैं इसको किस में काउंट करता? कॉमन नाउन में काउंट करता। बट एक्चुअल में ये मंथ का नाम भी दिया हुआ है, जैसे जनवरी, फरवरी, है ना। तो इन सबको जनवरी हो चाहे फरवरी हो, मंथ का कोई भी नाम हो, चाहे दिसंबर हो चाहे नवंबर हो, है ना, चाहे मार्च हो चाहे अप्रैल हो, सबको हम किस में काउंट करेंगे? प्रॉपर नेम है, इसलिए हम इसको प्रॉपर नेम में देंगे, है ना। अगर मंथ लिखा हुआ होता, मंथ, या फिर YEAR, ईयर लिखा हुआ होता, है ना, या फिर WEE के वीक लिखा हुआ होता है ना, या तो वीक हो या मंथ हो या YEAR, ईयर हो, ये तीनों के तीनों ये कॉमन नाउन में जाते हैं। किस में जाते हैं? कॉमन नाउन में ये इनको काउंट करते हैं हम, है ना। लेकिन इनके नेम दिए हुए हैं, जैसे फरवरी, जनवरी, जैसे संडे की बात करते हैं ना, ये एक वीक का नाम है, WEE के वीक, है ना। वीक मीन्स क्या होता है? सप्ताह, ओके। तो ये वीक का नाम है। तो फरवरी, जनवरी, ये संडे, मंडे जो भी है ना, सारे के सारे किस में जाएंगे? ये प्रॉपर नाउन में जाएंगे, प्रॉपर नाउन में, ओके। और इनके अगर नेम दिए हो जैसे वीक, मंथ, ईयर, है ना, ये जाएंगे कॉमन नाउन में, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं मुस्लिम। मुस्लिम एक प्रॉपर नेम है। हिंदू एक प्रॉपर नेम है, एक रिलीजियन का नाम है। अगर रिलीजियन नाम होता जैसे RELIGION, रिलीजियन, अगर ये, या फिर रिलीजियस, ऐसे कुछ नेम होते हैं, राइट, तो हम इसको किस में काउंट करते हैं? कॉमन नाउन में। लेकिन रिलीजियन का नाम दिया हुआ है, धर्म का नाम दिया हुआ है, जैसे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, इन सबको प्रॉपर नेम दिए हुए, इसलिए इनको प्रॉपर नाउन में रखेंगे। क्लियर? फिर हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश एक प्रॉपर नेम है, ओके। इंग्लिश एक प्रॉपर नेम है, इसको इसलिए इसको प्रॉपर नाउन में रखेंगे। फिर वही सिटी वाली बात हो गई, कंट्री वाली बात हो गई, ठीक है।
अगर कंट्री नेम होता तो कॉमन नाउन में, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर नेम दिया हुआ इसलिए क्या आएगा यहाँ पे प्रॉपर नाउन आएगा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ये है आपका प्रॉपर नाउन। अब हम कॉमन नाउन पढ़ेंगे। वैसे तो मैंने प्रॉपर नाउन के साथ साथ कुछ कॉमन नाउन को समझाने की भी कोशिश की है, लेकिन अब कॉमन नाउन की डेफिनेशन प्लस उसके कुछ एग्जांपल्स हम इसके लेंगे। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कुछ इसको नोट कीजिए, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉमन नाउन। कौन सा नाउन है? जैसे हमने पहले प्रॉपर नाउन पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहेंगे हम? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। ओके, तो इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो क्या लिखा हुआ है? ए कॉमन नाउन इज द कॉमन। कॉमन नाउन एक कॉमन नाउन होता है ना, मतलब कॉमन नेम होता है किसका? एक पर्सन का कोई कॉमन नेम हो सकता है, किसी प्लेस किसी स्थान का कोई कॉमन नेम हो सकता है, या फिर किसी वस्तु का कोई कॉमन नेम हो सकता है ना। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे एग्जांपल के लिए बॉय। बॉय एक क्या है? एक कैटेगरी है, मतलब एक कॉमन नेम है ना। जैसे सपोज दैट इस बॉय को मैं नाम देता हूं, जैसे मैंने लिखा है राहुल। इस बॉय का मैंने नाम दिया है राहुल, है ना। तो बॉय जो वर्ड है ना, बॉय जो मैंने लिखा है, राइट, ये एक क्या है? कैटेगरी है। किसकी? इस प्रॉपर नेम की एक कैटेगरी है। मतलब प्रॉपर नेम की जितनी भी कैटेगरीज होती है उन सबको हम कॉमन नाउन में रखेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर नेम है और इसकी कैटेगरी क्या है? बॉय। समझ में आई बात? जैसे सपोज दैट यहाँ पे GIRL गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, और मैंने इस लड़की का नाम यहाँ पे सपोज दैट मैंने यहाँ पे दिया है राधा। क्या नाम दिया है? राधा, ठीक है। तो आपको बात बता दूं मैं कि ये एक पर्टिकुलर नेम का नेम है। ये एक पर्टिकुलर, जैसे ये पर्टिकुलर नेम है, ठीक उसी प्रकार से ये भी एक पर्टिकुलर नेम है ना। तो जो पर्टिकुलर नेम की जो कैटेगरी होती है ना, वो कॉमन नाउन में आती है। तो ये देखो, ये एक पर्टिकुलर नेम है और इसकी कैटेगरी है बॉय। ठीक उसी प्रकार से राधा एक पर्टिकुलर नेम है और उसकी कैटेगरी क्या है? गर्ल, लड़की, है ना। जैसे मैं इसमें एक लेडी वर्ड भी यूज कर सकता हूं, है ना। इस मतलब इस नेम की पर्टिकुलर नेम की एक कैटेगरी LADY लेडी भी हो सकती है ना। तो कैटेगरी जितनी भी कैटेगरीज है वो सब इसमें किस में जाएगी? कॉमन नाउन में जाएगी। ओके तो यहाँ पे मैंने लिखा है लेडी वर्ड, तो ये भी किसमें? आपके कॉमन नाउन में जाएगी, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है सपोज दैट कंट्री। क्या लिख रखा है मैंने? कंट्री, COUNTRY, कंट्री, है ना। कंट्री मीन्स क्या होता है? देश, ठीक है। तो कंट्री जो वर्ड है आपका एक्चुअल में आपको बता दे, ये एक कॉमन नाउन का एग्जांपल है, लेकिन इसका अगर हम बात करें, जैसे मैंने लिखा है INDIA, ये इंडिया, ठीक है। एक पर्टिकुलर नेम देते हैं, किसी कंट्री का नेम देते हैं, तो कंट्री अगर प्रॉपर नेम देते हैं तो वो आ जाएगा आपका प्रॉपर नाउन में। किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में, है ना। और इसकी अगर हम कैटेगरी ऐड करें, जैसे कंट्री एक कैटेगरी है किसकी? इंडिया। जैसे अमेरिका में एक वर्ड देता हूं, अमेरिका। अमेरिका जो वर्ड है वो एक पर्टिकुलर नेम है, राइट, लेकिन कंट्री जो वर्ड है वो एक कॉमन नेम है ना। किसी भी देश का नाम अगर दिया हुआ है तो वो आएगा आपके पर्टिकुलर नेम है, इसलिए प्रॉपर नाउन में। और कंट्री जो वर्ड है, ओके, ये जो वाला जो नेम है वो आएगा आपका कॉमन नाउन में। क्लियर? अगर हम बात करते हैं सिटी, कोई भी सिटी हो सकती है। जैसे मैंने लिखा है सपोज दैट सीकर, सपोज दैट एक सिटी का नेम है। जैसे सपोज दैट मैंने लिखा है जयपुर। क्या लिखा है मैंने? जयपुर, ठीक है। ये जो नेम है ना, ये उस सिटी का एक प्रॉपर नाम है, इसलिए ये दोनों वर्ड किस में जाएंगे? प्रॉपर नाउन में। और ये जो वर्ड है सिटी, ठीक है, ये कैटेगरी का नाम है, इसलिए किस में जाएगा? ये आपके कॉमन नाउन में जाएगा। क्लियर? हम बात करते हैं किसी बुक का। हमने बुक में लिखा था, जैसे रामायण लिखा था, हमने लिखा था रामायण लिखा था। हमने एक वर्ड और लिखा था QUORAN, कुरान नामक, कुरान नाम से हमने नेम लिखा था। हमने क्या लिखा था? जैसे रामायण लिखा था, हमने कुरान लिखा था, ठीक है। ये एक प्रॉपर नेम है, किसी बुक का नाम है, इसलिए ये दोनों वर्ड किस में जाएंगे? आपके प्रॉपर नाउन में जाएंगे। और हम बात करते हैं किसी बुक की, बुक एक कैटेगरी है, इसलिए ये जाएगा आपका कॉमन नाउन में। क्लियर? हम बात करते हैं रिवर का, है ना। पहले हमने एक रिवर का नाम लिखा था जिसका नाम था, हमने लिखा था गंगा। गंगा एक किसी रिवर का प्रॉपर नेम है, इसलिए ये जाएगा प्रॉपर नाउन में। और हम इसकी बात करते हैं तो ये जाएगा ये किसमें? कॉमन नाउन में। आई थिंक समझ में आ रहा आपको, है ना। हम बात करते हैं DOG, डॉग, है ना। डॉग एक किसी एनिमल की कैटेगरी का नाम है। समझ में आई बात? DOG, डॉग, है ना। डॉग का कोई अगर नाम दे दिया जाता है, सपोज दैट मैंने किसी डॉग का नाम दिया है और वो नाम है सपोज दैट जेनी। मैंने किसी एक डॉग का नाम दिया है जेनी, ठीक है। अगर उस डॉग का नाम दे दिया तो आपने, ठीक है, तो ये जाएगा आपके प्रॉपर नाउन में, ठीक है। और ये जो डॉग की जो कैटेगरी है ये जाएगा आपके कॉमन नाउन में। क्लियर? हम बात करते हैं वीक। वीक का अगर मैंने नाम दे दिया संडे, SUNDAY, संडे, तो संडे जाएगा आपके प्रॉपर नाउन में लिखा जाएगा और ये आपका
कॉमन नाउन में लिखा जाएगा। ओके, ठीक उसी प्रकार से मंथ की बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा है NOVEMBER नवंबर, ठीक है, या फिर ईयर ले सकते हैं, एक ही बात है, मंथ या ईयर, है ना। जैसे मैंने लिखा सपोज है दिसंबर, है ना। ये एक मंथ के या ईयर के नेम है, इसलिए ये लिखे जाएंगे प्रॉपर नाउन में, और मंथ और ईयर ये दोनों लिखे जाएंगे किसमें, कॉमन नाउन में। आई थिंक समझ में आ रहा है अच्छे से, है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं वो किससे रिलेटेड आपको बता दूं मैं। ये जो एग्जाम्पल्स है, एक तो प्रॉपर नाउन से रिलेटेड है, किससे, प्रॉपर नाउन, एंड किससे रिलेटेड है, कॉमन नाउन से रिलेटेड। प्रॉपर एंड कॉमन नाउन की आपको सही पहचान करनी है। आप मुझे बताएंगे कि कौन से जो एग्जाम्पल्स है उनमें आपको मुझे बताना है कि कौन से वर्ड में प्रॉपर नाउन है और कौन से में कॉमन नाउन है। ओके, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे मोहन को अंडरलाइन किया है, यहाँ पे बॉय को अंडरलाइन किया है। फिर इस सेंटेंस में बात करें तो मैंने रिया को अंडरलाइन किया है, और यहाँ पे मैंने GIRL गर्ल वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया है ना। फिर यहाँ पे इंडिया को, फिर यहाँ पे कंट्री को, फिर जयपुर वर्ड को मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया, और सिटी वर्ड को यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है। ओके, और फिर मैंने यहाँ पे राजस्थान वर्ड को भी अंडरलाइन कर दिया। ओके, आप बताएंगे मुझे। और यहाँ पे मैंने गंगा जो वर्ड दिया है मैंने इसको अंडरलाइन किया, और यहाँ पे मैंने रिवर वर्ड को अंडरलाइन किया। ओके, फिर इस सेंटेंस में अगर बात करें तो मैंने यहाँ पे DOG डॉग वर्ड को अंडरलाइन किया है, और यहाँ पे मैंने टॉमी वर्ड को अंडरलाइन किया है। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और इन एग्जाम्पल्स में से आपको मुझे बताना है कि कौन से वर्ड में प्रॉपर नाउन है और कौन से वर्ड में कॉमन नाउन है। तो फर्स्ट सेंटेंस हम रीड करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है मोहन इज ए गुड बॉय। क्या लिखा हुआ है, मोहन इज ए गुड बॉय। तो मुझे बताओ मोहन में कौन सा आपका नाउन है, प्रॉपर नाउन है या फिर कॉमन नाउन है, बताइए मुझे आप। और बॉय वर्ड में कौन सा नाउन है, आप मुझे बताएंगे प्रॉपर है या फिर कॉमन नाउन है। ओके, तो मोहन जो वर्ड है किसी का कोई पर्टिकुलर नेम है, किसी व्यक्ति विशेष का, इसलिए इसमें कौन सा नाउन होगा आपका, प्रॉपर नाउन। कौन सा होगा, प्रॉपर नाउन। ओके, हम बात करते हैं BOY बॉय वर्ड में, तो ये है आपका एक कैटेगरी है उस पर्टिकुलर नेम की, इसलिए इसमें कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। ओके, आगे हम बात करते हैं। फिर है रिया। ओके, रिया जो नेम है किसी लड़की विशेष का कोई पर्टिकुलर नेम है, इसलिए ये आपका प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाम है, प्रॉपर नाउन है। और हम बात करें इस रिया की कैटेगरी का, तो गर्ल जो वर्ड है एक कैटेगरी का नाम है, इसलिए हम किसमें रखेंगे इसको, कॉमन नाउन में रखेंगे। किसमें, कॉमन नाउन में। आगे बात करते हैं, इंडिया लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इंडिया इज माई कंट्री। क्या लिखा हुआ है, इंडिया इज माई कंट्री। तो इंडिया एक कंट्री का नेम है। किसका नेम है, कंट्री का नेम है। कंट्री वर्ड जो है एक कॉमन नाउन वर्ड है, और इंडिया जो वर्ड एक पर्टिकुलर किसी कंट्री का नाम है, इसलिए ये आपका प्रॉपर नाउन है। कौन सा है, प्रॉपर नाउन है। ओके, प्रॉपर नाउन। ओके, और जो कंट्री जो वर्ड आपका कॉमन नाउन है। कौन सा, कॉमन नाउन। आई थिंक समझ में आ रहा है अच्छे से, कॉमन नाउन है ना। हम बात करें जयपुर की, तो जयपुर इज द लार्जेस्ट सिटी इन द राजस्थान। ओके, तो जयपुर जो वर्ड है आपको बता दें एक प्रॉपर नेम है, सिटी का प्रॉपर नेम है, इसलिए ये आपके प्रॉपर नाउन में लिखा जाएगा। और बात करते हैं सिटी वर्ड का, तो सिटी आपका कॉमन नाउन में लिखा जाएगा, कॉमन नाउन में, है ना। और राजस्थान वर्ड आपका किस में लिखा जाएगा, प्रॉपर नाउन में लिखा जाएगा। किसमें, प्रॉपर नाउन में लिखा जाएगा। ओके, हम बात करते हैं आगे सेंटेंसेस की, तो इसमें लिखा हुआ है गंगा। क्या लिखा हुआ है, यस्टरडे आई टुक बाथ। कल मैंने स्नान किया इन द गंगा, गंगा में। एंड इट इज द लार्जेस्ट रिवर, और यह एक बहुत बड़ी नदी का नाम है ना। एंड इट इज द लार्जेस्ट रिवर, यह एक बहुत बड़ी नदी है ना। तो गंगा जो वर्ड है एक प्रॉपर नेम है, इसलिए प्रॉपर नेम में जाएगा, प्रॉपर नाउन में लिखेंगे। और बात करते हैं आगे रिवर की, तो रिवर जो है एक कॉमन नाउन है, कॉमन नेम है, इसलिए कॉमन नाउन में इसका नाम लिखा जाएगा। हम बात करते हैं आगे, सी हैज ए डॉग। उसके पास एक कुत्ता है, एट हर होम, उसके घर पर, उसके पास उसके घर पर एक कुत्ता है। ओके, एंड द नेम इज टॉमी। उसका नाम क्या है, टॉमी है। ओके, तो डॉग जो नेम है आपको बता दें, ठीक है, ये एक कॉमन वर्ड है। ठीक है, किसी भी जानवर की अगर बात करें तो अगर उसके लिए कॉमन अगर वर्ड यूज किया है तो वो कॉमन नाउन में लिखा जाएगा। और उस कुत्ते को अगर हम प्रॉपर नेम दे देते हैं, ठीक है, तो ये किस में जाएगा, आपके प्रॉपर नाउन में। किसमें, प्रॉपर नाउन में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने कुछ आपको नाउन क्या होता है और नाउन के काइंड्स कितने होते हैं, आई मीन टाइप्स कितने होते हैं नाउन के, और मैंने आज प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन बताने की कोशिश की है, और वो भी एक एग्जाम्पल के साथ में। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये है आपका पार्ट फर्स्ट नाउन का, और हम कल पार्ट सेकंड नाउन का नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पार्ट सेकंड के साथ में नाउन का। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सेकंड वीडियो हम जल्द ही आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।